नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिसको लेकर हर रोज चुनावी गलियारों यानी कि सियासती गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। सियासती गलियारों की अगर बात कही जाए तो जहां पहले राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी रामविलास सुमन के बयान को लेकर अखिलेश यादव के द्वारा कहा था, ये बयान संसद यानी कि सदन की रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया है। लेकिन एक बार फिर रामविलास सुमन के द्वारा बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा सीधे तौर पर करणी सेना को चुनौती दी है। अखिल भारतीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र सिंह चौहान जी से जानेंगे, आप करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आगरा भी कूच करने के लिए गए थे, लेकिन एक बार फिर बयान दिया गया है रामविलास सुमन जी के द्वारा। क्या लग रहा है, क्योंकि बयान पर बयान अखिलेश यादव के द्वारा कहा था कि वो बयान हटा दिया गया है। राज्यसभा सांसद ने बड़ा बयान दिया है, उसके बाद अखिलेश यादव के द्वारा भी उनके बयान का समर्थन किया है। करणी सेना को देख लेने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए, रामविलास सुमन जी ने जो बयान दिया है कि करणी सेना को देख लेंगे, तो हम उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं। वो प्लान बना लें, जहां उनको करणी सेना को देखना हो वहां बता दें, समय और स्थान निश्चित कर दें, करणी सेना वहां पहुंच जाएगी और उसके बाद पता लग जाएगा तो कौन किसको देखता है। ये तो है आपके पहले सवाल का जवाब। आओ दूसरी बात मैं करता हूँ। कल एटा के जलेसर में एक दलित समुदाय के युवक को गोली मार दी जाती है और गोली मारने वाला यादव समुदाय से आता है। बार बार मैं कई बार देख रहा हूँ, टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहा हूँ मैं कि लगातार दलित प्रेम उमड़ के आ रहा है समाजवादी पार्टी का। तो उस दलित युवक क्या कितने समाजवादी पार्टी के नेता आज तक जा चुके हैं? कल से अब तक 24 घंटे हो गए, 48 घंटे। कल कितने नेता वहां गए हैं जो उसका हाल चाल भी पूछ कर आए हों या उसके इलाज की कोई समुचित व्यवस्था की हो? इलाज भी उसका किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, बाकी सारी सुविधाएं उसको सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनका एक ढोंगीपन जाहिर होता है, जो दलित प्रेम का ये दिखावा कर रहे हैं। तमाम इस तरह की घटना है। शिवपाल सिंह यादव है, बहन मायावती जी को लेकर तमाम अभद्र टिप्पणी वो कर चुके हैं और पहले भी किए और अब भी कर रहे हैं लगातार। 1995 में मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा किया गया। तो कहाँ दलित प्रेम नजर आता है इसमें, आप मुझे बताइए। लगातार तो दलितों का उत्पीड़न कर रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन बीते दिन भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने के दौरान इजलास में दलित समाज के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था, करणी सेना हो चाहे फिर और कोई सेना हो, दलितों को अपमान नहीं सहा जाएगा। राज्यसभा सांसद रामविलास सुमन के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर उनके साथ कोई भी चीज होती है तो उसका वो पूरे तरीके से विरोध करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। साथ ही दलित समाज के लोगों का ये भी कहना था, केवल दलित समाज का सांसद होने के नाते उनके घर पर पथराव हुआ। देखिए, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके सामने कि उनके घर पर पथराव नहीं किया गया था। करणी सेना के जो भी करणी सैनिक थे वो उनके आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, पथराव नहीं कर रहे थे। पथराव प्रदर्शन के दौरान उस बिल्डिंग की छत पर से समाजवादी पार्टी के जो गुंडे वहां मौजूद थे उनके द्वारा किया गया था, जिसमें करणी सैनिक और हमारे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे। तमाम कांस्टेबल घायल हुए थे, इंस्पेक्टर घायल हुए थे, अन्य अधिकारी भी पुलिस के घायल हुए थे। तो पहले तो ये स्पष्ट है कि पथराव या किसी भी तरह का उपद्रव करणी सेना के द्वारा नहीं किया गया था। वो उपद्रव और पथराव जो किया गया था वो सभा के जो गुंडे बैठे हुए थे उस बिल्डिंग की छत पर, रामजीलाल के आवास की छत पर, वहां से पथराव की घटना की गई थी, जिसमें तमाम करणी सैनिक और पुलिस प्रशासन के अधिकारी घायल हुए थे। क्या लग रहा है, क्योंकि गड़े मुर्दे ना उखाड़े, सीधे तौर पर मंच से ये संबोधन दिया है, बयान दिया गया है, गड़े मुर्दे ना उखाड़े करणी सेना, इतिहास याद, तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए शुरुआत किसने की? राणा सांगा जी को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई थी, उसकी 21 मार्च से पहले कहीं कोई चर्चा थी? गड़े मुर्दे उखाड़े तो रामजीलाल सुमन ने थे ना। राणा सांगा जी को लेकर आए, वो सदन में खड़े होकर उन्होंने बहुत टिप्पणी की, तो पहला गड़ा मुर्दा जो उखाड़ा था वो रामजीलाल सुमन ने उखाड़ा था। अब बाकी ठीक है, शुरुआत उन्होंने कर दी, बाकी हम उखाड़ेंगे। और जिस तरीके से मुर्दों को उखाड़ रहा है उसी तरह से मुर्दों को दफन भी कर देंगे, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ये चाहते हैं कि करणी सेना को देख लेंगे। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से,
वो जहाँ चाहते हैं, जिस समय चाहते हैं, जिस स्थान पर चाहते उनके द्वारा कहा गया अखिलेश यादव जब आएंगे, जब वो करणी सेना को आमंत्रित करते हैं, 19 तारीख बताई गई है शायद, उनका कहना है अखिलेश यादव आ रहे हैं, जब करणी सेना आना चाहे तो हैं। बिल्कुल आएगी करणी सेना। इतना कमजोर समझ रखा है क्या करणी सेना को? कोई भी आए, कुल मिला के उन्होंने स्पष्ट तौर पर साबित कर दिया कि वो छोटे गुंडे हैं। बड़े गुंडों को बुलाकर वो एक अपना जमघट लगाकर करणी सेना को चैलेंज कर रहे हैं। यही तो कहना चाह रहे हैं, यही अर्थ है ना उनकी बात का। कि जब उनकी सभा होगी और तमाम वो हजारों सैकड़ों जितने भी होंगे उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे वहाँ मौजूद होंगे, उस समय वो करणी सेना को चैलेंज कर रहे हैं कि आप आइए, तो बिल्कुल सही बात है। आप अगर हजारों होंगे तो हम लाखों में पहुंचेंगे। देखते हैं किसमें कितना दम है। क्या लग रहा है, तो तैयारी है करणी सेना की? क्योंकि अखिल भारतीय करणी सेना पहले भी गई थी, तो क्या अब की क्या तरीका रहेगा, क्या तैयारियां रहेगी? देखिए, हमारी तरफ से पहल नहीं होगी, हम ये बता देते हैं आपको। पहल हमारी तरफ से नहीं होगी। अगर वो पहल करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। ये बयानबाजी जो हर रोज क्यों की जा रही है, वजह क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि विकास की बातें होनी चाहिए, विकास के मुद्दों पे बात होनी चाहिए, इस तरह की बात क्या है, इसका मकसद? विकास के मुद्दे इनके पास है ही नहीं ना। विकास के मुद्दों की बात तो ये तब करेंगे जब विकास कहीं उनको शिथिल दिखाई पड़ रहा हो। विकास निरंतर हो रहा है, लगातार सड़कों पर कार्य हो रहा है, लगातार नौजवानों को नौकरियां दी जा रही है। एसएमई उद्योग के माध्यम से नौजवानों को उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उनको लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दे तो है ही नहीं। अब मुद्दे उनके पास कोई बचे नहीं है, तो इस तरीके के मुद्दों से अब वो अपने आप को चर्चाओं में लाना चाहते हैं, सिर्फ, और कुछ उद्देश्य नहीं है। क्या रहेगा फिर आपकी तरफ से? देखिए, हम तैयार बैठे हैं, पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं। वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हमसे मुकाबला कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ चाहेंगे वहाँ आ जाएंगे, हमें कुछ जी बिल्कुल, ये थे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, जिनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है करणी सेना, अखिल भारतीय करणी सेना के द्वारा तैयारी पूरी कर रखी है। अगर रामजीलाल सुमन राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के द्वारा अगर उन्हें आमंत्रित किया जाएगा तो वो समय और जगह सुनिश्चित कर लें। अखिल भारतीय करणी सेना का प्रत्येक सिपाही पूरे तरीके से तैयार है। अब देखना ये होगा सियासी गलियारों में हर रोज की जा रही बयानबाजी के पीछे आखिर किस तरीके का मकसद है, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी की जा रही है इसको लेकर दोनों तरफ से ही तनाव भरा हुआ नजर आ जाए। को करणी सेना जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद भी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही कारण हर रोज सियासी उबाल जो नजर आ रहा है। देखना ये होगा राजनीतिक गलियारों में इस बयान का किस तरीके का प्रभाव रहेगा। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।